हेलो एवरीवन। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत आसानी से क्या है सॉल्व ही हो सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 दर्जन का मतलब क्या होता है तो आप तुरंत क्या कहेंगे कि मैम 12, यानी कि चाहे वो 12 पेन हो, 12 एप्पल हो, 12 या फिर 12 नोटबुक हो, दर्जन हमेशा क्या होता है 12 को ही रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, जबकि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 स्पेशल नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब अगर हम कहें कि 1 मोल CaCO3 तो उसका मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ हम मॉलिक्यूल्स, मोल्स और मास के बीच कन्वर्जन करने के लिए करते हैं। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रिलेशन निकालते हैं तो उस प्रोसेस को स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 को कम्प्लीटली हीट किया गया है, तो बना हुआ CO2 का मास कितना होगा। तो देखो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला है कि मॉलिक्यूल्स को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं मोल्स में, ठीक है। तो 1 मोल हम सब जानते हैं कि 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे तो मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर यानी Na। तो मोल्स कितने हैं, मोल्स हमें दे रखे हैं CaCO3 कितने हैं, उसके 3.01 इंटू 10 की पावर 23 है, और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इक्वल में क्या आएगा, यहाँ पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या आएगा हमारे पास 0.5 मोल्स आएंगे। मतलब हमारे पास 0.5 मोल किसके हैं, CaCO3 के हैं, ठीक है। अब करते हैं रिएक्शन और मोल रेशो। अब रिएक्शन मोल रेशो कैसे निकालते हैं, CaCO3 को जब हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, CaO प्लस CO2। रिएक्शन में CaCO3 को आगे कोफिशिएंट 1 है, यानी कि COA का आगे भी क्या है 1 है और CO2 के आगे भी क्या है 1 है। तो इसका जो रेशो है वो कितना है 1:1:1, यानी 1 मोल CaCO3 से कितना है 1 मोल CO2 बनता है। अब हमारे पास CaCO3 के कितने हैं 0.5 मोल हैं, तो ऑब्वियसली CO2 भी क्या है 0.5 मोल बनेगा, ठीक है। तो अब क्या है, मास निकालते हैं। अब हमें पता है कि CO2 का मास निकालना है, तो सबसे पहले जो मोलर मास देखते हैं तो कार्बन एटम्स का मास कितना है 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो 2 से इंटू करेंगे 16 को तो कितना आएगा 32। अब क्या करेंगे 12 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसका अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो मास क्या होता है, मास होता है नंबर ऑफ मोल्स अप इनटू मोलर मास। तो मास कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर इंटू 44 इजिकल टू कितना आएगा 22 ग्राम। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 22 ग्राम। तो आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा कि मोल क्या होता है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर क्या है एंड मोलर जो मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में सेकंड वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, इसकी सेकंड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।